हर काम जो है सही सुचारू रूप से चलता है निजीकरण में, और सरकारीकरण में बैठ के मौज मस्ती करके वेतन लेते हैं। हाँ। सरकार को सरकार चलाने नहीं आता है, काम कराने नहीं आता, तो सरकार में दोषी हुआ। हाँ। लेकिन अगर सब निजीकरण की बात बोले हमारे चाचा, अगर निजीकरण कर लेंगे तो ये मंत्री काला बनेंगे, हर विभाग का। नमस्कार, मैं नकीर उमर हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। जितना बड़ा लोकतंत्र उतनी बड़ी परीक्षा। जी हाँ, क्या ये अग्नि परीक्षा है जिसकी तपिश न सिर्फ रहनुमाओं को है, नेताओं को है, बल्कि आम जनता भी इसकी गर्मी, इसकी सरगर्मियां महसूस कर रही हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जी हाँ, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा करते भी रहेंगे जब तक के चुनाव नहीं हो जाते। आइए घूमते हैं मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां की जनता, जहां के लोगों की आवाज लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। मुद्दा क्या रहेगा भाई साहब, बताइए दिए। हमारे नित्यानंद राय जी यहाँ से जीत के गए, पर यहाँ मुंह दिखाने भी नहीं आए। और फिर अभी जो नया मुखौटा लेके आएंगे हमारे बीच में कि अब देना है हम ही को वोट, इस बार हम लोग युवा लोग नहीं दे पाएंगे। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है? इस बार जनता परिवर्तन करेगा। परिवर्तन के फुल मूड में है। अच्छा, मोहिउद्दीन नगर जो है नगर पंचायत क्यों नहीं बना अब तक, क्या लगता है? सब तो चोरी है, बनेगा कहाँ से? हाँ, मतलब मोटे तौर पर ये जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, और ये ग्राम पंचायत ही है अब तक, हाँ, तो ग्राम पंचायत होने से तो विकास थोड़ा सा कम होगा क्षेत्र का, बहुत कम हुआ है। तो ये जो अपना मकाने बना लेता है। देखिए ना, ब्लॉक से नाम काट दिया बाल बच्चा का, अभी घूम चावल नहीं देता है। कन्फर्म यहाँ क्या पूरा ग्राम तक जाइए। और भी लोग हैं, क्या नाम है बाबा? नाम बताओ ना। हमारा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण राय। क्या लगता है इस बार मोदी को लोग देख रहे हैं कि लालू को देख रहे हैं? मोदी क्या करेगा? लालू एगो यादव का आगे सीट दिया और उस सीट फेन छिना पड़े लगा हुआ है, कैसे होगा? एगो सीट दिया, हाँ, नित्यानंद जी को दिया। नित्यानंद को कौन दिया? मोदी ने दिए। एजिया को दिए। एजिया तो विधानसभा ऐसा ये रहे है ना। लालू यादव जहिया जीता है तहिया से दिया ना। चलिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं, बहुत सारा भीड़ है। ये मोहिउद्दीन नगर बाजार है और यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी को भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर आरजेडी के समर्थक दिखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या रहेगा यहाँ पर? वोट किसको देख रहे हैं, लालू या मोदी, किनको देख रहे हैं? सर, ये बात तो कैसे बता सकते हैं? जनता बता सकते हैं। चलिए, जनता की, लेकिन विकास तो बता सकते हैं। कुछ विकास हुआ है यहाँ? हाँ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। विकास नहीं हो रहा है। जो विकास का संसाधन देश का है उसमें तो विकास हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या लगता है, क्या विकास देखने को मिला है? हमारे क्षेत्र में विकास की बात है कि नल जल योजना ये तो लगा, बिजली राज्य सरकार की योजना है। हाँ, केंद्र सरकार की योजना नहीं थी। जैसे राशन तो केंद्र सरकार दे रही है ना। राशन दे रही है। हाँ, राशन जो है, राशन लेने वाले लोगों को तो मिलता ही है। हाँ, ठीक है हाँ, ना? जी, लेकिन राशन से सिर्फ अगर 5 किलो राशन अगर परमानेंट मिलता रहे तो इसको विकास मान लिया जाए? नहीं, इसको विकास नहीं, लेकिन जीने के लिए तो जरूरी है ना। जहाँ गरीबी रेखा से नीचे तुम्हें खाने को नहीं जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना। सुनिए ना, तो रोजगार एक बात सुनिए ना, मुफ्त में नहीं, अगर क्षमता हो जाए सर, रोजगार है या तो रोजगार का सृजन होगा तो रोजगार जो है, जनसंख्या भी तो इसकी समस्या है ना। आप जानते हैं, इस मुल्क में रहते हैं तो आप तो जानते हैं कि आबादी कितनी है।
और कितने % जो है सो भूमि जो है सो हिंदुस्तान में है। जो संस्था थी सरकारी गवर्नमेंट की संस्था थी, बहुत सारी संस्था, उसको गवर्नमेंट निजीकरण कर दी है, तो ये जो है उससे नुकसान है ना? नहीं, नुकसान नहीं है, फायदा है। सरकारीकरण जब होता है तो सरकार का जो मुलाजिम है सही समय पर ड्यूटी नहीं करते हैं, सही ढंग से वो वर्क को डन नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। और वही निजीकरण, सुना जाए सर, निजीकरण जब होता है तो 8 घंटे के बदले 12 घंटा ड्यूटी करते हैं हम, और हर काम जो है सही सुचारू रूप से चलता है निजीकरण में। और सरकारीकरण में बैठ के मौज मस्ती करके वेतन लेते हैं, चाहे और सही ढंग से काम नहीं होता है, उससे अच्छा तो निजीकरण है। तब तो सरकार की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए, वो कोई कार्य नहीं चलाए, वो कंपनी फैक्ट्री नहीं चलाए, नहीं फैक्ट्री चला। ये जो मनमाने ढंग से अगर निजीकरण होगा, मनमाने ढंग से आपसे वसूली की जाएगी, तो अभी तो शुरुआत में नहीं है। एक चीज है, जो सरकारीकरण जो है हिंदुस्तान में, उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पहले सुधार हो, व्यवस्था में परिवर्तन हो, कि जो सरकारी मुलाजिम है सही रूप से राष्ट्र के हित में वो काम करे, अपने ड्यूटी को करे। तो ड्यूटी नहीं, ड्यूटी है मान लीजिए पढ़ाने का विद्यालय में, तो मास्टर जो है सो स्कूल से जो है सो आने का है 10 बजे, तो आते हैं 12 बजे 1 बजे, एक तो अभी आ रहे हैं। लेकिन सही ढंग से ड्यूटी करें तो सरकार माने राष्ट्रीयकरण तो ज़रूरी है। लेकिन यही हमें देखने को मिलता है कि जैसे कोई भी संस्कारी संस्था है, उस संस्था में जो भी अफसर आते हैं, जो भी कार्य पदाधिकारी होते हैं, कोई भी क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, बिना पैसा लिए घूस लिए हुए काम नहीं करते हैं। सरकार दोषी न है। फिर तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकारी व्यवस्था दोषी। हाँ। सरकार को सरकार चलाने नहीं आता है, काम कराने नहीं आता, तो सरकार में दोषी हुआ। लेकिन अगर सब निजीकरण की बात बोले हमारे चाचा, अगर निजीकरण कर लेंगे तो ये मंत्री काला बनेंगे। हर विभाग का मंत्री है ना, तो निजीकरण होगा तो मंत्री खत्म कर ले, चुनावे खत्म कर ले, चुनावे नहीं हो। नहीं, अगर सरकारी व्यवस्था सही हो, सरकार का व्यवस्था का सरकार चलाने का मालिक कौन है? सरकार है। देख रेख करने का काम कौन है? उसका मंत्रिमंडल है। क्या किसका मंत्रिमंडल है? उसका देख रेख करना, उसका विभाग बड़े पदाधिकारी है, ठीक है, बड़े पदाधिकारी है। हर विभाग अगर मान के निजीकरण हो जाएगा तो जो हमारे बच्चे, जो गरीब के बच्चे पढ़ाए लिखे हैं, जो कर्ज लेके पढ़ाए हैं, जमीन बेच के पढ़ाए, निजीकरण हो जाने पर उसका क्या हाल होगा? उसकी गरीब, उसकी जमीन के क्या होगा? उसका जमीन का क्या होगा? उसका व्यवस्था का क्या होगा? इसलिए सरकारी जरूरी है। सरकारी नौकरी रहेगा तब तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, तब तो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, और तब में सभी का विकास होगा। अरे भाई, कहाँ सरकारी निजीकरण के अगर सब निजीकरण होगा, सब निजीकरण नहीं, अनुदान जो सरकार देती है वो तो निजी सेक्टर नहीं देगी, नहीं देगी, तो वो जो है पब्लिक का नुकसान होगा ना उससे। एक बात है कि वो तो अपना बड़ी कंपनी लोग चलाएंगे, और वो अपना कैपिटलिस्ट बनेंगे। लेकिन गरीबों के लिए सरकार एक बात, मेरी बात सुनिए ना, निजीकरण की व्यवस्था क्या होगी? निजीकरण होगा, लेकिन उसको व्यवस्था होगा कि जो आमदनी हुआ उत्पादन में, जो आमदनी हुआ, उस आमदनी को मजदूरों से लेके और जो जितना उसमें वर्कर हैं, उन वर्करों को शेयर हिस्सेदारी होगी। अच्छा, निजीकरण होगा तो नौकरी होगा भाई साहब? नौकरी नहीं होगा तो कौन खटेगा? नौकरी रहेगी। निजीकरण में नौकरी नहीं है, नहीं, निजीकरण में नौकरी नहीं है। आज भी आप निजीकरण में नौकरी नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं है। ये सरकार आप बनाते इसलिए नहीं है कि सब कुछ निजी, नहीं, सब कुछ निजीकरण नहीं हो, सब कुछ निजीकरण कैसे होगा? सब कुछ हो गया, रेल हो गया, सेल हो गया, एयर इंडिया हो गया, रिलायंस हो गया, आपका स्टेशन निजीकरण हो गया, बगल में दक्षिण सराय स्टेशन निजीकरण है, मोहद्दीनगर निजीकरण हो गया, पटोरी निजी, तो सब तो निजीकरण हो गया। तो सरकार, तो रेल मंत्री क्या रहेगा? रेल मंत्री भी खत्म किया जाए, रेल मंत्रालय भी खत्म किया जाए। जब निजीकरण रहेगी तो मंत्रालय किस काम का? मंत्रालय क्यों? मंत्री क्यों? कहने का मतलब नहीं होना चाहिए, मंत्रियों नहीं होना चाहिए ना, अगर मंत्रियों नहीं होना चाहिए। निजीकरण से हो, अगर स्टेशन की बात करते हैं, रेलवे है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम निजीकरण करेगा। 2009 में नहीं था क्या? पहले हमारे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो मुनाफा दिए, और अच्छा काम, अच्छा स्टेशन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा रेल चला कि नहीं चला? जो मुलाजिम है वो सही व्यवस्था करे। आपसे 10 साल में
जी हमें बता दूं कि गंगा किनारे दियारा किनारे बसी ये नगर नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत है। और इसकी इतिहास कुछ इस तरह की है कि लोग इसके इतिहास को अगर खोलना ढूंढना चाहें, दियारा और गंगा किनारे बसी ये मोहिउद्दीन नगर एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्थल बताई जाती है। इतिहास के पन्नों में झांकी जाए तो निश्चित रूप से मोहिउद्दीन नगर की चर्चा, और आज भी वहां पर खंडहर में तब्दील हो चुकी धरोहरें किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बताना चलूं कि मोहिउद्दीन नगर के बाईपास में जरूर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन बाजार की हालत में जर्रा बराबर भी तब्दीली नजर नहीं आती। ये हम नहीं कर रहे बल्कि वहां के आवाम की आवाज है। मोहिउद्दीन नगर का ये लोग यही सोचते हैं जो यहाँ से बाहरी लोग जाए और यहाँ से जो विकास का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर वोट हो, और जो भी लोग लोकतंत्र से हटकर बात करते हैं उन लोगों को बाहर भेजा जाए, और जो लोकतंत्र की बात करेंगे उसी को यहाँ मौका दिया जाएगा। और यहाँ से जो इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है श्री आलोक कुमार मेहता, वो पास होंगे। हम आरजेडी के कार्यकर्ता से भी कह देना चाहते हैं, चापलूसी नहीं करिए। अगर खूंटा उखड़ गए ना, इनका खूंटा उखड़ गए मोदी जी के हियाँ से वो केरा सुपरा साफ हुआ, केरा वहाँ गुजराते रहथिन, अब हियाँ उपाय नहीं है उनका।